तो आज की इस वीडियो में मैं सर्वे करने वाला हूँ 100 डे कैसे वर्ल्ड में, जिसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग डंजन है और बहुत सारे मॉब्स है, बॉस मॉब्स भी है इसमें, जो कि एंडर ड्रैगन से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं सामने देख सकते हो आप, 3 स्ट्रक्चर है और आप सोच रहे हो कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन नहीं, ये एक बॉस मॉब का डंजन है और इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। स्वागत तो करो हमारा। मैंने सारी चीजें तो प्रिपेयर कर ली है, अब जाते हैं एंडर ड्रैगन की गुत्ती कूटने। तो इस वर्ल्ड में स्पॉन होते के साथ ही मैंने थोड़ी वुड काटी और मैं फिर निकल पड़ा एक ऐसी सी जगह के तलाश में जहाँ पर मैं अपना बेस बना सकूं। और फिर मुझे वैसी जगह मिल भी गई। मैं एक ट्रेडर के घर में रुका जो कि हमें बुक्स ट्रेड करता है और अब इस घर में ही अपना बेस होगा, सिर्फ जिसके लिए सबसे पहले तो मैं यह सारी बुक सेल्फ हटानी पड़ेगी यहाँ से। और रास्ते में मुझे थोड़े बहुत विलेजेस भी मिले थे जहाँ से मैंने हेबल्स कलेक्ट करी और थोड़े बहुत आइटम भी मुझे मिल चुके थे। और फिर मैं लग गया इस घर की सफाई करने में, यानी कि सारी बुक सेल्फ हटाने में। और इस घर को मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ तो थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए। और इस जगह पर जहाँ पर मैं बुक सेल्फ हटा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सारी की सारी चेस्टेस रखूँगा। तो जल्दी से इसे करते हैं साफ। और फिर मैं थोड़ा सा केव में जाकर आया जहाँ पर मेरे 3 दिन निकल चुके थे और मैंने वहां से थोड़े बहुत आयरन और गोल्ड कॉपर ये सारी चीजें इकट्ठा करी, क्योंकि इस वर्ल्ड में हमें सबसे पहले एक आयरन का आर्मर बनाना है और उसके बिना हमारे इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। और इसमें काफ़ी सारे बॉस मॉब्स भी है जो कि हमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसके लिए मैं डायमंड आर्मर चाहिए होगा। और फिर मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को सेपरेट कर देता हूँ, ब्लॉक को अलग साइड, ब्लॉक को अलग चेस्ट में, आयरन इंगट्स को अलग साइड में और ये पोर्शंस को अलग साइड में, जो कि हमें चेस्टों से मिलता है। और फिर मैं यहाँ से अपना बेड लेकर इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में काफ़ी सारे डंजन्स भी है जिन्हें हमें एक्सप्लोर भी करना है और उनसे काफ़ी सारी लूट्स भी हमें मिलने वाली है। और फिर मैं निकल पड़ा डंजन्स की तलाश में और फिर मुझे यहाँ पर एक डेजर्ट का ट्रेडर हाउस मिला और यहाँ पर एक बेट मेरे पीछे लग गया था। और आप मुझे पर यकीन नहीं करोगे, मुझे यहाँ पर 2 डेजर्ट टेम्पल मिल चुके थे जिसमें हमें लूट भी मिल सकती है और टेम्पलेट भी मिल सकते हैं, ट्रिम्स टेम्पलेट। और ये बेट को देखो, ये मेरे पीछे ही पड़ गया। और फिर मैं इस बेस्ट को मारने के बाद यहाँ पर डेजर्ट टेम्पल को लूटता हूँ और फिर डेजर्ट टेम्पल को लूटने के चक्कर में ये होता है, मैं यहाँ पर एमएलजी करने के चक्कर में मर जाता हूँ। लेकिन अच्छी बात यह थी, मैंने ऊपर ही रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया था जिससे मैं यहाँ पर रिस्पॉन होता हूँ वापस। और ये टीएनटी भी एक्टिवेट नहीं होते क्योंकि प्रेशर प्लेट पर कोई भी आइटम नहीं गिरा था। और फिर मैं इस डेजर्ट टेम्पल को लूटता हूँ और इसमें भी कुछ खास चीज़ें तो मिलती नहीं है। और फिर मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ और 12 दिन ऐसे घूमने में निकल जाते हैं। और फिर मैं सोचता हूँ कि हमें डायमंड का आर्मर भी चाहिए होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड के बॉस काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और मैं पहले 50 दिन में मैं एंडर ड्रैगन को मारूंगा और बाकी के 50 दिन में मैं बाकी सारे बॉस मॉब्स को मारूंगा, जो कि शायद 6 या 7 बॉस मॉब है इसमें अलग से ऐड करे हुए। तो मैं सबसे पहले एक डायमंड का आर्मर बनाता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। What are you doing? What are you doing? ओ यहाँ पर किसी ने कुछ भी नहीं देखा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो गैस हमने डायमंड आर्मर बनाने के लिए डायमंड तो इकट्ठा कर लिए और 13 दिन भी हो चुके हैं। हाँ, पहले दिन में मुझे काफ़ी सारे डायमंड्स मिल चुके थे, अंदर 31 डायमंड हमारे पास हो चुके हैं। तो जल्दी से डायमंड का आर्मर बना लेते हैं और फिर डायमंड आर्मर बनाने के बाद मैं अंडरग्राउंड वापस से चल जाता हूँ, क्योंकि मुझे अब यहाँ से 2 ऑब्सीडियन चाहिए होगे, क्योंकि हमें अब आयरन डायमंड आर्मर तो बना लिया है लेकिन उसे अनचेट भी करना होगा। तो उसके लिए हमें एन्चेंटिंग टेबल भी चाहिए होगी, तो उसके लिए हमें 2 ऑब्सीडियन और चाहिए होगे, दोनों ऐसे से 4 ऑब्सीडियन चाहिए होगे हमें। तो मैं 4 ऑब्सीडियन कलेक्ट कर वापस से मिलता हूँ आप। अरे रुको रुको, ये लो, मैंने तुम्हारी फ़ोटो खींची है, देख कर बताओ कैसी है। वैसे सुंदर तो बहुत हो तुम। और फिर मुझे पता चलता है कि मेरे पास यहाँ पर बंडल में 3 ऑप्शन पहले से ही पड़े थे और फिर मैं इनसे ही यहाँ पर एन्चेंटिंग टेबल बना लेता हूँ। और फिर मैं एन्चेंटिंग टेबल को सेटअप करने के बाद सोचता हूँ कि मेरे पास तो एक्सपी नहीं है, मैं एन्चेंट से कैसे करूँगा।
और फिर मुझे याद आता है कि मुझे विलेज में एक 2 स्पॉनर का मुझे एक डंजन मिला था, जो कि स्पाइडर डंजन था, जो कि इतना भी कुछ खास नहीं था, तो मैंने वीडियो में उसे नहीं दिखाया। तो उस पर जाएंगे और उसका एक एक्सपी फार्म बनाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर 2 स्पॉनर थे जिसका काफ़ी अच्छा एक्सपी फार्म बन सकता है। तो मैं वापस से विलेज में जाता हूँ और एक्सपी कलेक्ट करता हूँ वहाँ से, मतलब एक्सपी फार्म बनाता हूँ। और इस एक्सपी फार्म को बनाने के चक्कर में 22 दिन ऐसे ही निकल गए और फिर मैं लग गया आपसे एक्सपी कलेक्ट करने में। और मैं यहाँ से 100-200 एक्सपी तो कलेक्ट कर ही लूँगा, हाँ, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। और फिर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपी हो चुकी थी, तो मैं अपने आर्मर को थोड़ा बहुत एन्चेंट कर लेता हूँ। हाँ, मेरे पास ज़्यादा नहीं, बस 45 एक्सपी ही थी और मैं अपना आर्मर को तो एन्चेंट कर लेता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए कुछ काफ़ी नहीं था और मुझे थोड़ी बहुत एक्सपी और लेनी पड़ेगी, जिससे मैं अपने आर्मर और टूल्स को भी एन्चेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा एक्सपी नहीं थी, जिससे मैं अपने आर्मर को काफ़ी कम एन्चेंट कर पाया। और फिर मैं लग गया वापस से काफ़ी ज़्यादा एक्सपी लेने में। अब तो 400-500 एक्सपी तो ऐसे ही ले लूँगा। और सीरियसली मैंने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपी कलेक्ट कर ली और फिर मैं यहाँ से वापस से घर पर चलता हूँ और अपने बचे हुए आर्मर को भी एन्चेंट कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पर मेरी एक्सपी तो नहीं, लेकिन लेपिस ख़त्म हो जाते हैं और फिर मैं वापस से अंडरग्राउंड जाता हूँ और अपने लेपिस को कलेक्ट करता हूँ। और लेकिन यहाँ पर 30 दिन हो चुके हैं और अपने पास काफ़ी कम टाइम है एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। और फिर मैं वापस आता हूँ और अपने बचे हुए आर्मर को और टूल्स को एन्चेंट कर लेता हूँ और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लेपिस हो चुके हैं और मुझे थोड़े बहुत डायमंड भी नीचे मिल चुके थे, तो जिससे मैंने अपने 2 टूल्स बना लिए, स्वॉर्ड और एक्स, जिस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी एन्चेंटमेंट मिली, जैसा कि आप देख सकते हो। और इनके बाद मैं वापस से विलेज में गया और वहाँ से मैंने काफ़ी ज़्यादा विलेजेस यहाँ पर लेकर आ चुका था और आप देख सकते हो 36 दिन हो चुके हैं। और इन सब चीज़ों के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था और मैं फिर ऐसे ही वर्ल्ड में घूम रहा था, तभी मुझे क्या मिला ये देखो। अबे ये नहीं, ये तो मेरी फेल एमएलजी थी। मुझे यहाँ पर एक कुएं जैसा कुछ तो चीज़ मिला जिसके अंदर मॉस ब्लॉक लगे हुए थे और मैंने जब उन्हें तोड़ा तो मुझे पता चला कि ये तो एक डंजन है। फिर मैंने यहाँ पर बाहर ही रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया और फिर चला गया मैं इस डंजन के अंदर। और फिर मैं इस डंजन को एक्सप्लोर कर ही रहा था, तभी मुझे देखो यहाँ पर क्या मिला। और मुझे यहाँ पर एक रेड कर्सर नाम के बॉस मॉब का बार दिखने लगा और इसके बाद मैं इस बॉस मॉब को ढूंढने लग गया कि ये किधर है। हाँ, इसका हेल्थ बार तो दिख रहा था लेकिन ये नहीं दिख रहा था। स्वागत तो करो हमारा। और ये चूहा अपने छोटे छोटे चूहे बच्चों को भेज रहा था, जो कि मुझे काफ़ी परेशान भी कर रहे थे। और फिर मैं इससे अलग तरह से मारने का सोचता हूँ और ये बॉस बार बार छोटी छोटी फाइट लेकर जाता है और अपनी एचपी वापस रिकवर कर कर ले आता है, जो कि काफ़ी गंदी बात है। और ये देखो ये कितना गंदा पिट रहा है मुझसे। अभी देखना ये साइड में जाएगा और अपनी पूरी एचपी रिकवर कर कर ले आएगा। फिर मैं इन्हें ऐसे ही कर कर धीरे धीरे करते मार ही देता हूँ आखिरकार। और इस बॉस मॉब को मारने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, लेकिन ये मरा नहीं अभी। और फिर देखो मेरे साथ यहाँ पर क्या होता है, ये अपने चूहे को ऊपर स्पॉन कर देता है, जो कि मुझे धक्का देकर नीचे पटक देता है। और फिर मैं इसे ऐसे ही करते करते मार देता हूँ। ये साले चूहे भी परेशान कर देते। और उधर देखो उस ज़ॉम्बी को वो टाक लगा कर बैठा है। और फिर मुझे यहाँ से एक कर्स आई एंड इसकी वॉन्ड भी मिलती है, जिससे ये चूहे स्पॉन कर रहा था। हाँ, लेकिन हम इससे चूहे स्पॉन नहीं कर सकते। और इसकी एक ट्रॉफी भी मिली है, स्टोन रेड कर्सर ट्रॉफी। और ये चूहा एक लौता नहीं है, इसके अलग अलग वेरिएंट भी आते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा ताकतवर है। और ये तो स्टोन का वेरिएंट है, लेकिन इसके ऊपर आयरन का, गोल्ड का, डायमंड का, कॉपर का, ये सारे भी आते हैं जो कि इनसे भी ज़्यादा ताकतवर है। और फिर मैं इस डंजन को लूट कर वापस से घर आ जाता हूँ और मेरे पास काफ़ी सारी लकड़ियाँ थी, तो मैं अब विलेजर्स से ट्रेड करूँगा और इनसे एमरल्ड लूँगा। और इस वर्ल्ड में काफ़ी सारे विलेजर्स ऐसे भी है जो मैं क्रेट्स ट्रेड करते हैं,
जो कि आयरन की, डायमंड की और गोल्ड की, कॉपर की होती है, जिन्हें हम डायमंड क्रेट की से, आयरन क्रेट की से इनसे ओपन कर सकते हैं। और उनसे हमें काफ़ी सारा आयरन के, डायमंड के ऐसे टूल्स मिलते हैं। और उनसे हमें सल्कर भी मिल सकते हैं, और सल्कर का आपको पता है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिर मैं इनसे ट्रेड करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे एमराल्ड चाहिए होंगे। और मैंने इनसे काफ़ी सारे एमराल्ड ले लिए थे, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एमराल्ड हो चुके थे। तो फिर मैं अपने टूल्स उठाकर निकल पड़ता हूँ एक क्रेट ट्रेडर विलेजर्स के पास, जो कि हमें क्रेट ट्रेड करेंगे। और फिर मुझे क्रेट ट्रेडर तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर एक पिलर्स का डंजन मिल चुका था। तो ये रास्ते में इसे भी लूट लेते हैं। और ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी इसे लूटने की, और मैं इसे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे देखो आपको पता चल जाएगा। और ये देखो अंदर घुसती यहाँ पर एक विंडिकेटर का स्पॉनर मिल चुका, इसे तोड़ देते हैं। और इनकी चेस्टों में कुछ खास सामान तो नहीं, लेकिन नीचे की चेस्टों में काफ़ी अच्छा अच्छा सामान मिलता है। और यहाँ पर एक स्ट्रेंथ का पोशन है जो कि पी लेते और ये देखो इसकी कितनी गंदी आवाज़ आ रही है, ऊँ ऊँ कर रहा है ये अंदर, शायद से नीचे की साइड है ये स्पॉनर लग रहा है इनका। अरे स्ट्रेंथ का पोशन कितना पावरफुल है, 2 हिट में मर चुके हैं दोनों, एक एक हिट में दोनों मर चुके हैं। और इस डंजन को लूटने की ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यही देखो आप, मुझे यहाँ पर विंडिकेटर ने नीचे पटक दिया था और मेरे पास सिर्फ 2.5 हार्ट बचे थे। और ये देखो पीछे से एक और विंडिकेटर स्पॉन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर विंडिकेटर का स्पॉनर था। और ये देखो ये भी इंडिकेटर मुझे मार देता है। और फिर मैं स्पॉन होता हूँ अपने विलेज में, यानी कि स्पॉन पॉइंट पर। और इसके बाद मैं काफ़ी अपसेट हो चुका था और मैंने गेम ही बंद कर दिया था। लेकिन फिर अगले दिन वापस आता हूँ और वापस मैं उस डंजन में जाता हूँ और अपना सारा सामान वापस लेकर आ जाता हूँ। और मैं अपना सामान तो लेकर आ जाता हूँ, लेकिन मैं 4 क्रेट्स भी लेकर आ जाता हूँ डायमंड की। हाँ, मुझे रास्ते में एक क्रेट विलेजर भी मिला था जो मुझसे क्रेट ट्रेड कर रहा था, जिससे मैंने क्रेट लेकर आ गया। और 4 ही क्रेट दी उसने, मेरे पास एमराल्ड काफ़ी कम और फिर मैं घर आकर सारी चीज़ें सेटअप कर इन क्रेट्स को खोलता हूँ, जिससे देखो मुझे क्या क्या सामान मिलता है। और मुझे यहाँ पर 2 सल्कर सेल्फ मिल जाते हैं, जिससे मैं एक सल्कर क्राफ्ट कर सकता हूँ। और तो और मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी एंडर पर्ल्स और काफ़ी सारा आर्मर पीस भी मिल जाते हैं। और ये सल्कर हमें आगे जाकर काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि हम काफ़ी सारे डंजेस को लूटने वाले हैं। और फिर इन क्रेट से मिली हुई सारी चीज़ों को मैं सेपरेट कर देता हूँ, लाइक ये इतने आर्मर पीस और इतने सारे टूल्स भी मुझे वहाँ पर मिले थे, जो कि आप देख सकते हो। और इन सब चीज़ों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, मतलब 50 दिन होने वाले हैं, 3 दिन बाकी है। और मैंने प्रिपरेशन नहीं करी अभी एंडर ड्रैगन को मारने की। तो इसके बाद मैं नेदर में जाता हूँ और वहाँ से ब्लेज रोड क्रैक कर लाता हूँ। और वह वो चीज़ मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि वो हर वीडियो में आप देखते हो, हर किसी की वीडियो में वो देखते हो, तो वो चीज़ मैं स्किप कर दूंगा। और नेदर को स्किप करने के चक्कर में मैंने एक बॉस फाइट भी मिस कर दी वीडियो में। हाँ, मैं वहाँ पर गया था, मुझे वहाँ पर एक पिगलिन चीफ नाम का एक बॉस मिला, और उसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल गया। हाँ, और उसकी मुझे एक वॉन्ड भी मिली है, ये रेड कर्सर वॉन्ड थी, उसी की जैसी है, लेकिन वो फायर चार्ज फेंकती है। और ये देखो वहाँ से मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली, और ये देखो उसकी ट्रॉफी है। हाँ, ऐसा दिखता था, काफ़ी भयानक भी था ये। तो इसे भी मैंने मार दिया था वहाँ पर। और इनकी मुझे ये स्टाफ भी मिली है, वॉन्ड वॉन्ड कर रहा में स्टाफ है ये, जो कि फायर चार्ज फेंकती है। और इसकी रेंज काफ़ी दूर तक है, जैसे देखो वेंडरिंग ट्रेडर के पास पहुंच गई वो। और इन सारी चीज़ों के बीच में मेरे 50 दिन ऐसे निकल जाते हैं। और फिर मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने जाता हूँ,
और आगे जो मेरे साथ होने वाला है वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसी वीडियो में, खास करके 100 डेज की वीडियो में। और ये देखो मेरे आगे मेरे साथ क्या होता है। पहले तो मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलता है 5000 ब्लॉक की रेडियस में, काफ़ी दूर था ये। और फिर वो स्ट्रॉन्ग होल्ड निकलता है, मतलब मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आगे जाकर देखना आप कैसा होता है। और सीरियसली मैं ये मेरे स्पॉन पॉइंट के काफ़ी दूर था, और काफ़ी देर भी हो चुकी है मुझे इसे ढूंढते हुए, लेकिन अभी तक भी ये नहीं मिला है। और आगे चलकर और देखते हैं कब तक ये मिलता है। और शायद से ये यहीं पर ही है, नीचे ही है शायद, मेरी पल यहीं पर गई थी। तो यहाँ पर नीचे डिग डाउन कर कर देखते हैं यहीं पर है या कहाँ पर है ये, क्योंकि मुझे तो काफ़ी देर हो चुकी है, मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा घूम रहा है इसे ढूंढते हुए। और 51 दिन भी हो चुके हैं। और मुझे काफ़ी देर हो चुकी है, और ये बोलते ही ये मिल चुके हैं मुझे। और काफ़ी देर बाद में मिला है मुझे, एक दिन बाद में मिला है शायद से ये मुझे। तो अंदर जाकर देखते हैं। सबसे पहले तो ये लावा ब्लॉक कर देता हूँ यहाँ से, और इस साइड का गेट भी ब्लॉक कर देता हूँ, क्या पता कोई मॉब मॉब यहाँ से निकल कर आ जाए। और अब अपनी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं, मतलब किस टूल से हम लड़ने वाले हैं वो। तो मैंने सारी चीज़ें तो प्रिपेयर कर ली है, अब जाते हैं एंडर ड्रैगन की गुत्ती कूटने।